जी बिल्कुल, गोश्त को आप फ्रीज कर सकते हैं और फ्रीज करना भी चाहिए। पहले जमाने में फ्रीजर नहीं होते थे, तो हुँ, कुर्बानी करने के बाद आपको चंद घंटे के अंदर अंदर उसको तकसीम करना होता था। तो हम्म। वो उस तकसीम के लिए फिर उसकी बहुत सारी आपको पता है कि आप सारे का सारा आप 100 ऊँट कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, एक एक बोटी भी घर ना लेके आए, या आप उसमें 3 हिस्से कर लें। इसकी मुख्तलिफ रवायात है, इसका मजहबी पहलू तो उलमा ही बेहतर बताएंगे। लेकिन आपके हिस्से का जितना भी गोश्त है, उसको आप जरूरी नहीं कि उसी दिन आप सारा पका लें, उसी दिन बांट लें। आपके पास फ्रीजर अब मौजूद है, उसने बैक्टीरिया को कम करना होता है, और उसके अंदर आप कितनी देर गोश्त रख सकते हैं। जो कच्चा गोश्त है और उसको जिपर के अंदर रखा है, और आपकी अगर बिजली ज्यादा बंद नहीं होती, तो रिसर्च ये कहती है कि 6 माह से 1 साल तक वो गोश्त बिल्कुल महफूज रह सकता है। लेकिन जो पका हुआ है उसे 2 से 3 माह से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर अच्छा। आपने कीमा किया हुआ है, उसको भी आप 2 से 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। तो हम्म। ये जो है ना कि हमने शायद अपने हिस्से का गोश्त जो है ना उसको फ्रिज में क्यों रख लिया है, को बहुत गुनाह कर दिया है। हर हम्म। किस नहीं, आप अपने हिस्से का गोश्त, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 जानवर कुर्बान करता हूँ, एक बांट देता हूँ, एक अजीजों खिला देता हूँ, तो पूरे का पूरा भी मैं फ्रीज कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। और फ्रीज हुँ, करने में कोई मुजायका नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम्म। लेकिन अगर आपकी बार बार बिजली बंद हो रही है, तो हम्म। बार बार थाइंग फ्रीजिंग जो होती है, एक दफा जब उसकी थाइंग हो जाएगी, उसके बाद उसको फिर यूज कर लें, फिर दोबारा फ्रीज हर किस ना करे, खा उसको 2 दिन हुए या 10 दिन हुए या महीना हो गया, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया बन जाएंगे कि जो मरते नहीं है, सिर्फ वो इनएक्टिव होते हैं। यूं ही बिल्कुल सही। दोबारा वो गोश्त निकालेंगे जब, तो वो बैक्टीरिया बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि लोड शेडिंग का मसला तो पूरे पाकिस्तान में दरपेश है। लेकिन पुराने ज़माने की अगर बात करें बसर साहब, तो ड्राई मीट या सूखा गोश्त वो भी कहा जाता है कि एक तो टेस्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त होता था, उसके अंदर से नमी को, मॉइस्चर को निकाल दिया जाता था, और वो भी काफ़ी अरसे तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो तरीक़ाकार क्या तो है, अब भी और लोग अब भी कर सकते हैं? जी। अब भी देखिए, वो जो लोग आमतौर पे जिसे हम टपरी वासन कहते हैं, ये जी। जो खाना बदोश लोग हैं, जी। वो जो घरों से इक्वल दिन इतना ज्यादा गोश्त इकट्ठा करते हैं, वो खाते तो नहीं है उसको। हम्म। उसको उन्होंने रस्सियों के ऊपर वो बारीक बारीक कतले करके उसको लटका देते हैं। जो उसकी चर्बी होती है उसको पिघला के उसका तलो बना लेते हैं। वो भी अब साबित है कि तलो भी इतना बुरा नहीं है, वो एक अच्छा कुकिंग के लिए है। और दूसरा, गोश्त को वो सुखा लेते हैं और उसको वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। वो हुँ। प्रैक्टिस अब भी जो खाना बदोश लोग वो करते हैं, आम लोग तो शायद ही वो करते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अफ़ादियत फिर किसकी है? क्योंकि ब बताया जाता है कि जब जो पानी नमी होती है, जब वो ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता। तो एक तो गोश्त जो है वो वैसे ही महफूज़ हो गया, फिर उसके बाद जब बैक्टीरिया पैदा नहीं होता तो क्या उसकी अफ़ादियत भी रहती है? क्योंकि उसका मॉइस्चर भी सारा ख़त्म हो चुका होता है, वो सूख चुका होता है, लेकिन जब पकता है तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो अफ़ादियत में जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है, उसकी अफ़ादियत ज़्यादा है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, या फिर ड्राई किए हुए में? अच्छा, ये भी एक बड़ी मजेदार स्टडी है, ये बाकायदा पूरी रिसर्च बेस में बात कर रहा हूँ। कुर्बानी के फौरन बाद अगर आप बगैर फ्रीज किए हुए गोश्त पकाएं, उससे वो कहीं ज्यादा बेहतर है। जो कम से कम 1 या 2 दिन फ्रीज करने के बाद पकाएंगे, तो उसमें कुदरती तौर पे गोश्त के अंदर कंट्रैक्शन होती है, और पोस्टमार्टम उसके अंदर चेंजेस आती हैं। वो जो चेंजेस है वो अच्छी चेंजेस है, वो होनी चाहिए। वो फ्रीजिंग के हुँ। दौरान हो जाती है। यानी 1 या 2 दिन के बाद आपने पकाना है, वो न्यूट्रिशन वाइज वो पहले दिन से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये इसी वजह से जब हम पहले दिन खाते हैं तो वो बहुत भारीपन होता है। वो आप सोच तो ये रहे होते हैं कि 1-1 किलो खा जाएँगे, लेकिन दूसरे निवाले पे ही आपकी बस हो जाती है। तो ये आप जो रीज़न बता रहे हैं बसर साहब, ये वही इसकी वजह है? जी, उसकी वजह ये है कि जो पोस्टमार्टम है ना, गोश्त के अंदर उसके टेक्सचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं। जानवर ज़िबा होता है ना, उसके बाद उसको एक प्रोसेस चाहिए। उस प्रोसेस में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं, वो गोश्त फिर वो पकने के काबिल हो जाता है। लेकिन हुँ। जिस पहलू को हम इग्नोर कर रहे हैं, जी। 5 बीमारियां ऐसी हैं जो ईद के फौरन बाद हर घर घर पे हो जाती हैं। बिल्कुल एक सही। पेट की बीमारी, दूसरी यूरिक एसिड बीमारी, तीसरी किडनीज की बीमारी, ओह! चौथी दांतों की बीमारियां, और पांचवी ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। आईबीएस के पेशेंट है, उनको इतना गोश्त डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो हुँ। अचानक लोगों को आइडेंटिफाई होती हैं ये बीमारियां, कि जब वो ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा गोश्त खाते हैं,
तो वो गोश्त ज्यादा जो गोश्त है उनका हम तो चिकन वगैरह खाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हम मटन या बीफ खाते हैं तो उसके अंदर प्योरीन्स भी ज्यादा है, वो प्योरीन यूरिक एसिड में बदलते हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कहीं थोड़ा बहुत यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, उनका कहीं बढ़ जाता है। जिनके किडनीज का मसला, तो उन्हें पता ही नहीं हम गुर्दों के मरीज हैं। तो जब इतना ज्यादा गोश्त खाते हैं तो उसके अंदर जो यूरिया इतना बन जाता है, तो वो यूरिया किसने रिलीज करना है? वो किडनी से एक्सक्रीट करना है। किडनी के ऊपर प्रेशर आता है तो अचानक उन्हें आइडेंटिफाई होता है कि वो तो बेचारे गुर्दों के मरीज हैं।